बहुत सारे लोगों को जो बीमारी होती है वो जन्मजात होती है, पेरेंट्स से मिल जाती है उसको बीमारी। कई लोगों को बीमारी वैसे इन्वायरमेंट के हिसाब से हो जाती है, टीबी हो जाती है, कैंसर हो जाती है, इम्यून की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं लेकिन जबरदस्ती बीमारी को खींच के लेके आते हैं। ऐसे ही ब्राजील के अंदर एक पॉप स्टार थी जिसका नाम था डैनी ली। उसकी उम्र 42 साल थी। अभी अभी बुधवार को उसकी मौत हुई है और मौत का जो कारण था वो था लिपोसक्शन सर्जरी। तो ये लिपोसक्शन सर्जरी होती क्या है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना, इसमें हम आपको बताएंगे कि इस सर्जरी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो ये लिपोसक्शन जो सर्जरी है वो होती क्या है, इसको हम प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। प्लास्टिक सर्जन जो डॉक्टर होता है जो वही करता है इस सर्जरी को। तो इसमें जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होती है तो उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कई हॉलीवुड में बॉलीवुड में एक्टर्स हैं, अपनी बॉडी को शेप देने के लिए भी इस सर्जरी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये सर्जरी अब करते कैसे हैं, होती कैसे हैं, क्या प्रिकॉशन इसके अंदर करनी चाहिए, करवाने के बाद क्या इसके साइड इफेक्ट हैं। देखो, मान लो कोई पेशेंट है, अगर डॉक्टर के पास जाता है इस सर्जरी को करवाने के लिए, मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताता हूं। तो डॉक्टर उसकी जो बॉडी की हेल्थ है उसके अनुसार वो सर्जरी करता है। सबसे पहले डॉक्टर उससे पूछेगा आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर तो नहीं है, तो ये सारे पैरामीटर, आपको बीपी की समस्या तो नहीं है। तो सर्जरी करने से पहले ये सारे जो पैरामीटर हैं वो कंट्रोल में आने जरूरी होते हैं, यानी कि नॉर्मल होने जरूरी होते हैं। अगर ये कंट्रोल में नहीं होते या फिर किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि सर्जरी करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ये पैरामीटर कंट्रोल में नहीं होते हैं तो ये सर्जरी उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, यानी कि सर्जरी करवाते करवाते उसकी जान भी जा सकती है। तो पैरामीटर कंट्रोल करने के बाद डॉक्टर उसको देता है टाइम देने के बाद जब पेशेंट उसके पास आता है तो उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके अंदर जो सावधानियां होती हैं वो क्या बरतनी चाहिए। देखो, अगर पेशेंट कोई स्पोर्ट्स का गेम खेलता तो स्पोर्ट्स छोड़ देना चाहिए, शराब पीता हो छोड़ देनी चाहिए, स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई एक्सप्रिन वगैरह मेडिसिन खाता है खून पतला करने की, डॉक्टर की सलाह लेके वो भी छोड़ देनी चाहिए सर्जरी कराने से पहले। अब सर्जरी, जैसे सर्जरी के लिए पेशेंट आता है तो उसमें टाइम लगता है 2 से 3 घंटे। बाकी डिपेंड करता है कि जो फैट निकालनी है, जो चर्बी निकालनी है वो कितनी मात्रा में निकालनी है। तो उसमें डॉक्टर करता क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया पे जहां से उसने चर्बी को निकालना है, फैट को निकालना है, उसमें वैसे तो काफी तकनीक है, काफी अलग अलग विधियां हैं, काफी अलग अलग मेथड हैं, लेकिन ये है एक सर्जिकल मेथड, यानी कि लिपोसक्शन सर्जरी। तो ये सर्जरी करते कैसे हैं, इसमें एक स्टेनलेस स्टील की एक नीडल होती है, साथ में कैनुला होता है, उससे जोड़ देते हैं। पार्टिकुलर एरिया में जहां से ये फैट को निकालना है वहां पे लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है ताकि पेशेंट को दर्द ना हो। तो उसमें फिर उस नीडल को इंजेक्ट करने के बाद जैसे हम सिरिंज को पीछे खींचते हैं ऐसे ही उस फैट को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे कर करके आप बॉडी के अलग अलग पार्ट से फैट को निकाला जा सकता है। ये जो सर्जरी है ये एक ट्रेंड, जिसको बोलते हैं ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन के द्वारा ही की जाती है। तो कई बार क्या होता है कि सर्जरी करवाते करवाते कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन आते कब है, अचानक किसी का बीपी बढ़ जाना या फिर किसी की शुगर लो हो जाना या भी और भी काफी सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। जो ये लिपोसक्शन जो सर्जरी है इसका जो सक्सेस रेट है ये काफी ज्यादा है, बहुत रेयर चांस होते हैं जिसमें ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको और बेहतर जानकारी प्राप्त करनी है तो अपने नियर बाई जो प्लास्टिक सर्जन है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।